हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। यहाँ कर्मचारियों की संख्या बताना है, ठीक ना। और उन कर्मचारी जो हैं एक स्त्री है और पुरुष हैं। तो यहाँ स्त्री और पुरुष का अनुपात दे दिया है। अनुपात है 3:5, ठीक। जब 3:5 दिया तो इसमें कहा है इसके आगे कि यहाँ स्त्रियों की जो संख्या है पुरुषों की संख्या से 40 कम है। समझ रहे हैं, पुरुषों की संख्या से कितने कम है, 40 कम है। तो हमको बताना है कि उस कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए यहाँ अलग अलग हम स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं और दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पूरे कर्मचारी प्राप्त हो जाएंगे। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसका अनुपात सबसे दे दिया है 3:5। ये सबसे पहले स्त्री का है, उसके बाद पुरुष। तो ये जो हुआ स्त्री का भाग हुआ, क्या हुआ, स्त्री, और ये पुरुष हो गए। समझ गए। तो इसको हम मान लेंगे 3x। क्या मानते हैं, ये 3x में है अनुपातिक और ये 5x है। अब बोला है कि इसमें कुल 40 कम है। स्त्रियों की जो संख्या है पुरुषों से 40 कम कहा है। जब भी कम क्वेश्चन कह दे तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। अब कितना कम कहा है, देखिए 5x में से हम 3x को माइनस कर लेते हैं और जितना कम है ना उसके बाद लिख लेते हैं बराबर का चिन्ह देकर। तो ये 40 हो गया। समझ गए। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ हमको 5 में से 2 को घटाए 3 को घटाते हैं तो 2x प्राप्त होता है बराबर 40 हुआ। x और 2 के बीच में गुणा है ना। जब 2 को 40 के तरफ ले जाएंगे तो 40 के बट्टे में हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसको कटाते हैं 20। अब यहाँ देखिए x का मान आ गया 20। जब x का मान 20 आ गया ना तो हमारे पास कुल कितने कर्मचारी हैं। तो यहाँ लिखते हैं कुल कर्मचारी। तो देखिए कुल कर्मचारी को हम लिख सकते हैं 3x + 5x लिखेंगे, क्योंकि ये 3x और 5x पुरुष और स्त्री का ये माना गया है। तो 5 या 3 इसको आपस में ऐड करेंगे तो 8x होगा ना। और 8x x का वैल्यू हमारा मिल गया है कितना, 20 आया है। यहाँ 20 रखते हैं। अब 20 में 8 से गुणा करते हैं, आ रहा है समझ में। तो 20 8 60 से होता है। यहाँ 160 जो हुआ, यहाँ क्या हो गया, कुल कर्मचारी। आप सब लोग यहाँ ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये 2 है, ठीक ना। क्वेश्चन 2 है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। समझ रहे हैं। ये दिया है 6, 7, 15, 17। ये जो राशि दिया है इसमें हमको एक और दूसरा राशि प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ देने पर वो संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक ना। वही संख्या को मालूम करना है। वो संख्या हमें मालूम नहीं है। जैसे यहाँ जैसे दिया है 6, 7, 15 और 17 ये दे दिया है। ये आपके पास ऑप्शन है 4, 6, 5, 4, 3 ये दिया है। ये देखिए कि ऑप्शन में जो दिया है इसी में से कोई संख्या को, जैसे 6 में हम प्लस कर दे, क्या प्लस करेंगे, इस 7 में क्या प्लस करेंगे, इस 15 में क्या करेंगे, इस 17 में क्या करेंगे। ये चारों में एक ही संख्या जोड़ा जाएगा और जोड़ने पर वो समानुपाती कहने का मतलब कि इस रूप में हो जाएगा। जैसे 6:7 और समानुपात ये होता है और ये 15:17 है। ये 6, 7, 15, 17 है नहीं, वो संख्या जो प्राप्त होगा ना इस रूप में लिखेंगे तो हमारा सही होगा।
आ रहा है समझ में? ये हम आपको समझने के लिए ये लिखे हैं कि इस रूप में होगा तो हम कहेंगे कि समानुपाती है। तो कभी भी समानुपाती इसी रूप में लिखा जाता है। तो हम यहाँ चलिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। 6:7, तो आप सब लोग जाने कि 6:7 हो तो इसको कैसे लिखते हैं, 6/7 इस तरीका से लिखा जाता है। और जो समानुपात का चिन्ह है यहाँ हम बराबर का चिन्ह देते हैं। आ रहा है समझ में? जो ये समानुपात का चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके जगह पर हम बराबर का चिन्ह देते हैं और ये 15 इसके बटे में 17 है। आ रहा है समझ में? अब यहाँ देखिए आप सब लोग ध्यान से कि बोला है कि क्या जोड़ा जाए, वो संख्या मालूम नहीं है। तो चलिए हम इसमें कोई अज्ञात राशि जोड़ दें जो मालूम ना हो। जैसे चर राशि में x ले लिया जाए तो सब में x जोड़ेंगे, इसलिए कि प्रत्येक में जोड़ना है एक ही संख्या। समझ रहे हैं? इस तरीका से ले लिए। अब देखिए कि आपके सामने ये कैसा परिस्थिति आया। इस तरह के क्वेश्चन आप सब लोग हल किए होंगे कि ऐसे जब हो जाता है तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो हम 6 + x में 17 + x ले गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 6 में 17 से कर दीजिए, 17 छके दिलोतर से 102 हो गया। इस 17 से पहले इस दोनों में कर डालिए। 17 में 6 से गुणा किए तो 102 आया, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए। 17 में फिर x ले कीजिए तो 17x होगा ना। अब इसके बाद अभी x बाकी ही है, अभी फिर इस x से 6 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर इसी x से x ले गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। इस दोनों से इस दोनों में गुणा हो गया। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ फिर 7 + x से हम 15 + x में सच इसी तरह गुणा करेंगे। ठीक ना? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? बारीकी से समझिए, देखिए कैसे गुणा हो रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 में 15 से गुणा कीजिए तो 15 7 क्या होता है? 75 होता है, 105 होता है। आगे समझ में? अब 15 से तो गुणा कर लिए 7 में, अब 7 से फिर x में कीजिए तो 7 में जब x ले करते हैं तो 7x होता है। इस 7 से एक बार 15 से गुणा कर लिए, इसी 7 से एक बार x ले गुणा कर लिए। अब इसके बाद आता है x। अब फिर इस x से 15 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 15x होगा। और इसी x में फिर हम इस x ले गुणा करेंगे तो क्या होगा? x² होगा। समझ गए? अब यहाँ हमको बहुत शॉर्ट तरीका समझना है कि कैसे जल्द जल्द हम सोल्व कर दें। ठीक ना? तो कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि बिना लिखे हुए चीज़ को अपने दिमाग में भी कैलकुलेट करने की आप सब लोग क्षमता रखें। कैसे करते हैं देखिए। 15 या 7 को आपस में ऐड कर लीजिए, क्या होगा? 15 7 22, क्या होगा? 22x होगा। अब 17 6 को ऐड कर लीजिए, 17 6 23x होगा ना। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि जो यहाँ x² है, क्या है? x² है, यहाँ भी x² है, दिख रहा है। तो इधर प्लस है तो जब भी उधर जाएगा तो एक माइनस में हो जाएगा, चाहे उधर से इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा ना। तो वो क्या करते हैं कि ये प्लस में जब दोनों एक ही चिन्ह रहता है और एक ही संख्या हो तो उसको कटा देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ आप सबको? चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कि 102 है, क्या है? 102 है और यहाँ 105 है। ठीक, अब हम इस 102 को इधर लेकर जाएंगे और नहीं तो 105 को उधर से इधर ले आएंगे। किसी को एक को ले जाना है और नहीं, यदि इधर से उधर नहीं ले गए तो उधर से किसी एक को लाना होगा। जैसे 105 को इधर लाइएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हम 102 को नहीं ले जाएंगे, 102 को उधर ले जाएंगे 105 के तरफ, तो किसी एक को ले जाइए। हम चलते हैं 102 को 105 के तरफ ले जाते हैं। तो जो है उसको रख दीजिए। 23x है ना, 23x लिखिए। ठीक, अब इधर 22x, तो 22x प्लस में है तो इधर लेकर चले आएंगे तो 22x क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा।
हो गया, बराबर का चिन्ह है, बराबर देते हैं, 105 है। अब इसके बाद 102 इधर ले आएंगे तो माइनस में 102 हो जाएगा। अब यहां हम घटाव की क्रिया करते हैं तो 23x में से 22x खत्म हो जाए, घट जाएगा, तो सिंगल x बचेगा, एक x बचेगा, और 105 में से 102 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए x का मान कितना आया, 3 आया, यही आंसर हुआ। यही जो x का वैल्यू 3 हुआ, यही समानुपाती दर्शाएगा। कब, जब हम 6, 7, 15, 17 इस चारों संख्या में 3 को जोड़ देंगे तो समानुपाती प्राप्त होगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में कितने बार आ चुके हैं क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आता ही रहता है इस टाइप का। ये नया है तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, तो इसको आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए बहुत मस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ जाए तो कुछ नहीं है। 3 पात्र मीन समझिए कि वो बर्तन है, और उस 3 गो बर्तन है, और तीनों बर्तन में इस तरीका से 3 बर्तन है, समझ गए। और इस तीनों बर्तन में इसमें 3 इकाई दूध है, समझ गए। 3 इकाई दूध है, इसमें 4 इकाई दूध है, इसमें 5 इकाई दूध है, और इस तीनों को मिलाकर यहाँ अनुपात में ऐसे कर दिया है, और कह दिया है कि तीनों पात्र का वॉल्यूम है। इसको वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आयतन बोलते हैं। आगे समझ में। अब ये 3 बर्तन हो गए ना, अब ये 3 बर्तन का आयतन दे दिया है, कहने का मतलब कि उसका क्षमता दे दिया है कि वो कितना इकाई तक, कितने मात्रा तक उसमें अपने अंदर रख सकता है, तो वही दर्शाया गया है 3, 4, 5। अब रही बात कि इसमें भी दूध है, और इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, तो इसमें केवल दूधे नहीं है, उसमें पानी भी है, समझ रहे हैं। इसमें दूधे नहीं है, पानी भी है। अब रही कि पहला बर्तन में दूध है और पानी है, तो किस अनुपात में है। तो पहला बर्तन का अनुपात दिया है 4:5 है। कितना है, 4:1 है। और दूसरे बर्तन में किस अनुपात में दूध पानी मिला हुआ है, तो 3:1 है। अब इसके बाद आइए कि जो तीसरा बर्तन है, जो 5 इकाई क्षमता रखता है, इसका आयतन 5 इकाई है, तो इस मिश्रण में कितने दूध और पानी का अनुपात है, तो 5:2 है। तो आप सब लोग समझ जाएं कि ये क्वेश्चन कहा है कि जब ये 3 बर्तन है, तो एक चौथे बर्तन में, इस पूरे तीनों बर्तन को मिलाकर एक चौथे बर्तन में इस तरीके इतने बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तो सबको डाल देंगे तो उसका अनुपात कुछ और हो जाएगा। तो इसी का अनुपात निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे दूध की मात्रा। दूध की मात्रा, एक बार दूध की मात्रा निकालेंगे और एक बार पानी की मात्रा निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, जो अनुपात दिया है ना 4:, ये बर्तन जो है 3 इकाई का है, तो 3 गुणा करते हैं, और ये फर्स्ट में दूध का है, ये किसका मात्रा है, दूध है। जब भी दूध की मात्रा लिखेंगे ना तो फर्स्ट में दूध दिया है। यहां ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में दूध पहले लिखा है, तो ये 4 जो होगा 4 इकाई दूध की मात्रा दर्शाएगा। अब बाद में पानी लिखा है तो 1 इकाई जो है पानी की मात्रा दर्शाएगा। तो हम दूध की मात्रा ज्ञात करना है हमें, तो 3 गुणे 4 के ऊपर लिखेंगे बटा में, और इस टोटल को जोड़ देंगे, 4 है 1, 5 लिखेंगे। इस तरीका से लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर अब सेकेंड में आ जाते हैं दूसरे बर्तन में, तो 4 गुणे 3 और बटे में कुल क्या हो जाएगा, 3, 1, 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देंगे,
इस प्रकार फिर 5 गुणे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 बटे में क्या हो जाएगा 5 और 2 7। समझ रहे हैं, ये नीचे जो बाटा दिया हुआ है ना, ये दोनों को आपस में जोड़ कर दी लिखा गया है 4 1 5 3 1 4 5 2 7। समझ गए, इस तरीका से लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 4 4 तो कट गया, और कोई कटने वाला है तिरछा तिरछी नहीं कटने वाला है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। 4 तिहाई 12 हो गया, इसके बटे में 5 हो जाएगा, प्लस 3 केवल यहाँ 3 बचा, इसके बटे में 1, और प्लस यहाँ 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा और बटे में 7 आएगा। इस तरीका से अब इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए 7 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 35 आएगा। 5 से 35 कटेगा कितने बार में 7 बार में। आ रहा है समझ में, 5 से 35 कटेगा कितने बार में 7 बार में, और उस 7 से फिर 12 से गुणा करेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो गया। यहाँ 84 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 1 से तो 35 बार में ही कटता है, और 35 में 3 से गुणा कर दीजिए तो 5 तिहाई 15 हासिल 1 हुआ, तितरी के 9 1 10, 35 तिया 75 से 105 आया। अब प्लस का चिन्ह है प्लस रखिए, इस 7 से 35 कटेगा 5 बार में, और 5 से 25 में जब गुणा करेंगे तो 125 होगा। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 10 4 14 हासिल 1 हुआ, 2 0 2 हुआ 8 10 1 हंस लिया 11 हुआ। अब इसके बाद में 1 2 1 हासिल लगा है, कितना हो जाएगा 3 हो गया, 314 या बटे में कितना आया 35 आया। ये दूध की मात्रा हुआ, इस बड़े बर्तन में दूध की मात्रा इतना हुआ। समझ गए। इसी प्रकार हम पानी का निकालते हैं, किसकी मात्रा निकालेंगे पानी की मात्रा। यहाँ पानी की मात्रा निकालेंगे, तो पानी की मात्रा निकालने के लिए जस्ट इसी तरह जैसे दूध के निकाले हैं ना, इसी तरह निकलेगा। इस बर्तन में 3 इकाई वॉल्यूम है तो 3 गुणा करेगा, और पानी निकालना है ना, तो पानी की कितना मात्रा है 1 है, तो बाटा ऊपर 1 रहेगा, अब बाटा में क्या आ जाएगा इस दोनों को ऐड जो करेंगे वो आएगा, तो 4 है 1 5 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह दे दीजिए। इसके बाद तीसरका में आते हैं, दूसरका में आते हैं, तो दूसरा में भी 4 वॉल्यूम है तो 4 गुणा करते हैं और इसको जोड़ दीजिए, 3 है 1 4। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1 होगा, क्यों यहाँ 3 था, 3 इसलिए था कि 3 जो है दूध की मात्रा दर्शा रहा है, और यहाँ 1 पानी की मात्रा है। समझ रहे हैं, तो यहाँ 1 ऊपर पानी हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए। इसके बाद 5 है वॉल्यूम, तो 5 गुणा 2 बटे में क्या आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। इसमें कोई कटने वाला दिख रहा है 4 4 कट जाएगा, नहीं 4 4 कट गया। अब 3 बटे में 5 हो जाएगा, यहाँ 3 बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 1 बचा यहाँ, और प्लस यहाँ 5 दूनी 10 बटे में 7 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, तो 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 होगा, 35 होगा। कितना आएगा 35 आएगा, और 5 से 35 को कटाएंगे कितने बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा ना 7 बार में। 5 से 35 को कटाइए 7 बार में, 7 में 3 से गुणा कर दीजिए तो 17 का 21 हो गया, 21 हुआ। प्लस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद 1 से जब 35 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा, प्लस 7 5 35, 5 में 10 ले गुणा कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 1 5 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 5 3 8 8 2 10, 106, और बटे में क्या आ जाएगा 35 आ गया। कितना आया 35। अब देखिए कि पानी की जो मात्रा हुआ यहाँ 106 बटा में 35। इस बर्तन में जो ये बड़ा वाला बर्तन है इसमें दूध और पानी की मात्रा इतना है, लेकिन अभी पूछा है कि दूध और पानी का कितना अनुपात है। तो देखिए यहाँ कि 35 और 35 दोनों सेम हर है, इस बटे का जो चिन्ह है बिल्कुल समान है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 314 बटे में
106। आ गया समझ में। अनुपात पूछा है तो अनुपात के रूप में लिख दीजिए 304 अनुपात 106। इसमें आपका 314 अनुपात 106 जो हुआ, यही दूध और पानी की मात्रा हुआ। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कटा दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको। 2 से कटाइए, 2 एक बार में, 2 पाँचे 10, 2 दूनी का 4 हुआ। 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा, 2 एक बार में, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, सॉरी 157 हुआ। और 106 को 2 से कटाइए, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6। कहने का मतलब कि यहाँ आपका आ गया कितना, 157 बटे में 53, अर्थात 157 अनुपात 53 हुआ। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 157 अनुपात 53? देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हुआ, ठीक ना। तो ये चौथा बर्तन में इतना अनुपात में आएगा मिश्रण।